સુરતના નાનપુરા વિસ્તારમાં ગઈકાલે રાત્રે ખલીફા મહોલ્લામાં બબાલ થઈ હતી, જેમાં મોહમ્મદ હનીફ ગુલામ રસૂલ શેખને મસ્જિદ બાબતે ચાલતા કેસને લઈ મહોલ્લામાં જ રહેતા 5 થી 7 ઈસમો દ્વારા બબાલ કરવામાં આવી હતી। इरफान उर्फे इरफान लंबा, इद्रीश उर्फे इद्रीश सफी शेख उर्फे लंगड़ू અને અન્ય ઈસમોએ આધેડને ઘરના આંગણામાંથી બહાર કાઢી તલવાર અને ઘાતક હથિયારો સાથે માર માર્યો હતો। ત્યારબાદ તેની દીકરી બહાર આવી જતા 3 થી 4 લોકોએ તેને રોડ પર ઢસડી ચોક પર લાવ્યા હતા અને તેના પર પણ હથિયારો સાથે હુમલો કર્યો હતો અને દીકરીના કપડાં ફાડી છેડતી કરી હતી। આ સમગ્ર બાબતે મોહમ્મદ હનીફ ગુલામ રસૂલ શેખે અઠવા પોલીસ મથકમાં ફરિયાદ નોંધાવી છે, જે મામલે પોલીસે ગુનો નોંધી તપાસ શરૂ કરી છે। नानपुरा खलीफा मिल्ला नानपुरा, ये अब्बा है मेरे। मैं तो ट्यूशन से आई थी और बाहर से आवाज़ आई तो देखने गई तो वो लोग मार रहे थे, तो बोला कि मारो मत मेरे अब्बा को। तो वो इरफान और इद्दू और दूसरे 2-3 और लोग और भी थे, तो मेरे को खींच के वो लोग आगे तक लेके गए, मेरे कपड़े फाड़ दिए, मेरे को मारने लगे, पत्थर से मारा, फटके से मारा। हाँ लगा है, इधर सब लगा है, स्क्रैचेस आए। हाँ उनको भी लगा है, उनको भी मारा था तलवार से। अभी यहाँ सिविल हॉस्पिटल, न्यू सिविल हॉस्पिटल नहीं, अब जाके करेंगे। अभी हम मेडिकल रिपोर्ट के लिए आए थे। बस इनका जस्टिस मिलना चाहिए। फालतू में हर बार फंसाने की कोशिश करते हैं हमको। ये इद्रीस और उसका बाप सफ़ी लंगड़ू, इनकी फैमिली है और उसके रिश्तेदार सब, इनका धंधा सब चीटिंग करते हैं ये लोग। मोहम्मद हनीफ गुलाम रसूल शेख, खलीफा मिल्ला नानपुरा सूरत। मैं मस्जिद में नमाज़ पढ़ा था, तो आगे कुछ वो मस्जिद के चाल वालों के साथ वो उनके पास ये इरफान और इद्दू उर्फे इद्रीस सफ़ी शेख उर्फे लंगड़ू, वो इनके पास कुछ पैसे की मांगनी कर रहा था हफ्ते ने। मेरा नाम ले रहा था कि भाई इन लोग ने वहाँ वक़फ़ में काम करा तो क्या बिगाड़ा, ये पटावट के लिए दौड़ते हैं। मैंने कहा भाई वो मस्जिद में, तो फिर ये मस्जिद में से मैंने कहा भाई तू हमारा नाम काहे को बीच में लाता है, तू और चाल वाले जाने, तो तेरा उनका मैटर है कि तुम उनसे पैसे ले नहीं ले। पैसे के बिना वो बोला हफ्ता मेरे को देंगे तो ही मैं काम करने दूँगा, वो तो उनको काम नहीं करने देता। तो मैं मस्जिद से फिर ये 12 बोला चलो तो उधर मोहल्ले में आया ना, वहाँ एकदम से ये लोग 5-7 एक आदमी थे और एक के हाथ में तलवार थी, इरफान के हाथ में, उसका बेटे के हाथ में फटका था, उसका भाई था और सफ़ी शेख उर्फे लंगड़ू का छोकरा इद्दू उर्फे इद्रीस शेख, फिर उसका भतीजा ताहा और उसका दूसरा भतीजा वो समत का लड़का वो, और साथ में तौफीक उर्फे लंगड़ू। ये लोग 5-7 जन और 1-2 जन और थे, और इन लोग फटके ने सब लेके मेरे आंगने में आए। मेरे को इधर फटका मारा, पैर में तलवार मारी अंगूठे के पास, और मेरी बेटी इतने में घर में से ये बाहर आई कि भाई क्या वो, तो वो उसने कहा क्यों मारते हो मेरे बाप को। तो इसके ऊपर उन लोग इसका 5-7 जनों ने इसको पकड़ के घसीट के उसके घर तक लेके गए, वहाँ नाके तक, और वहाँ इसके ऊपर फटका मारा, इसके हाथ पर मारा और इसके गालों पर नहीं, सब इसकी छाती पर हाथ डाला, कपड़े फाड़ दिए और सब नाखून ने सब लगाया इसको। ये मारा वो हमारा वो मस्जिद का केस चलता है, और आज ये इन लोग चाल वालों के पास कोई बिल्डर का काम चल रहा है, तो उसको इन लोग ने रोक दिया, और चाल वालों के साथ कुछ इसका है कि भाई मेरे को तुम हफ्ता दोगे या पैसे दोगे तो ही मैं काम नहीं दूँगा। हाँ वो इद्दू के हस्तक वो इरफान मांगने आया था, और इनको पकड़ के मस्जिद के पास बात करता है, उधर पकड़ के बात करता है, और चाल वालों के साथ तो फिर मेरे को मस्जिद में बोलता है कि तुम उनको स्टे लाने की बात। मैंने कहा हमें मेरी चाल वालों से लेना देना क्या, मेरी कोई बात ही नहीं हुई है। तो बोला तुम हमारे को ये काम नहीं करने देते, साथ में लेके चलते नहीं हो। इन लोग ने पैसा, इनको पैसा खाना है, इनको हफ्ते चाहिए। अभी फरियाद देने गया था तो पुलिस स्टेशन से मेरे को लिख के यहाँ भेजा, अठवा पुलिस स्टेशन में से।
इनके ऊपर एक्शन लिया जाए और वो इनके पीछे पीआई साहब को ने इनको हमारे विरुद्ध कान बम्बरनी करते कि बोले इन लोग हमारा तो वक़्फ़ में 4 साल से केस चालू है और इन लोग वक़्फ़ के केस में इन लोग मस्जिद का काम बंद करा दिया है। इन लोग चाहते हैं और मेरे को लालच दी गई कि हम तेरे को ट्रस्टी बनाते तो महल्ला वालों को छोड़ दे। तो मैंने कहा नहीं भाई, मेरे को ट्रस्टी में कोई इंटरेस्ट है नहीं और ये इसने यतीम खाने का पैसा कहा है, मस्जिद का हिसाब नहीं देता है, लाखों रुपए की गोबाचारी करी और हफ्ते मांगते हैं इन लोग। और जो भाड़ूत देते हैं उनसे भी बिना रसीद के तो कहीं 2-2 लाख रुपए इन लोग पैसे उगराते हैं डिपॉजिट के तौर पर। और इन लोग इनके कॉन्टेक्ट के हिसाब से पैसा खर्च किए हमारे को पुलिस केसों में और पुलिस के अंदर हमको फंसाने के लिए कोशिशें करते हैं, अर्जियाँ करते हैं। मेरे के और मेरे बच्चों का कोई लेना देना नहीं है, फिर भी उनको इन्वॉल्वमेंट इसका करते हैं। ये सफ़ी लंगड़ू के वहाँ के और गलत रीत से ट्रस्टी बना है और दिल्ली वक़्फ़ के हिसाब से 7 आदमी ट्रस्टी होना चाहिए और इसके घर वालों की और कुछ बोगस लोगों के जिसको फ्लैट सस्ते में दिए और उसका हिसाब दिया नहीं है, वो बेस पर ये कोई बोला कि हमारे पास हिसाब क्यों मांगे, हम कोई को नहीं देते। ना ऑडिट करवाता है कहीं से उसने, ना हिसाब देता है, ना काम करने देता है मस्जिद का। और मस्जिद बोला काम करेंगे तो बोला तुम ये करते हो और मस्जिद का खूब पैसा खाता है ये। मुन्ना मलबारी, H24 न्यूज़, सूरत।